Om Sangeetaya Namah. Hello, welcome my honorable listeners. As you know, I am Praveen Kumar K. Parmar, Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Today, I wish to present the explanation of theory. Or in this theory, I am going to present discussion about Swarantara, related with Swarantara. What is Swarantara? Okay? But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel. Okay? नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार के परमार सरगम गांधीनगर से आ गया हूँ। आज लाया हूँ थियरी, शास्त्र की समझूती लाया हूँ। उसमें दूसरा एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है स्वरांतर। हमने पहले अगले ऑफिस में देखा था कि स्वर क्या है, स्वर के प्रकार देखे, ये सब हमने देख लिया है। लेकिन यहाँ क्या है, वो स्वर के बारे में ही है, लेकिन यहाँ क्या है, स्वरांतर, दो स्वरों के बीच में जो अंतर होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, वो समझने की बात है। जैसे श्रुत्यांतर है तो दो श्रुतियों के बीच का अंतर है, लेकिन ये तो दो स्वरों के बीच का अंतर है। ओके, तो इसमें तीन प्रकार वैसे तो पाया जाता है कि चतुर्श्रुति अंतर, त्रिश्रुति अंतर और द्विश्रुति अंतर। तो हमारा जो सप्तक है सा रे ग म प द नि सा, तो इसमें कैसे कैसे सब अंतर होता है वो हम देख लेते हैं। तो चतुर्श्रुति अंतर क्या होता है? चतुर्श्रुति अंतर का मतलब कि चार श्रुतियों का अंतर होता है। दो स्वरों के बीच में चार श्रुतियों का अंतर जहां होता है उसे बोलते हैं चतुर्श्रुति अंतर। वो तीन जगह में है, सप्तक में तीन जगह मिलता है। एक तो सा और रे यानी षडज या ऋषभ के बीच में जो अंतर है वो चतुर्श्रुति अंतर है। दूसरा है मध्यम और पंचम म प, उसके बीच में भी जो अंतर है वो चतुर्श्रुति अंतर है। और तीसरा जो अंतर है पंचम और दैवत के बीच में, ये सब शुद्ध की बात है, कोमल की बात नहीं रख रहा हूँ। सा और शुद्ध रे, ओके, म शुद्ध म और प, ओके, प तो शुद्ध ही होता है, प और ध, तो उसके बीच में भी चतुर्श्रुति अंतर है। यानी सारे म प और प ध, ये तीन अंतर जो है वो चतुर्श्रुति अंतर है। देन दैट इज त्रिश्रुति अंतर। त्रिश्रुति अंतर यानी दो स्वरों के बीच में तीन श्रुति का अंतर होता है, उसे त्रिश्रुति अंतर कहते हैं। जैसे कि हमारे सप्तक में दो जगह है, दो जगह ऐसी है जहाँ तीन त्रिश्रुतियों का अंतर है। एक है ऋषभ और गंधार के बीच में, कहाँ है, ऋषभ और गंधार के बीच में जो तीन श्रुति का अंतर है। और दूसरा है दैवत और निषाद के बीच में, कहाँ है, दैवत और निषाद के बीच में भी त्रिश्रुति अंतर है। ओके, देन द्विश्रुति अंतर। द्विश्रुति अंतर मतलब कि दो स्वरों के बीच में, दो स्वरों के बीच में द्विश्रुति, दो श्रुतियों का अंतर होता है। हमारे सप्तक में दो जगह ऐसी है जहाँ दो दो श्रुतियों का अंतर होता है। कैसे कहा? तो सबसे पहले गंधार और मध्यम, ग और म के बीच में जो अंतर है वो द्विश्रुति अंतर है। देन निषाद और ऊपर का षडज, तार षडज, निषाद शुद्ध और तार षडज, इसके बीच में भी क्या होता है, द्विश्रुति अंतर होता है। मतलब कि दो जगह हुआ, गंधार मध्यम के बीच में और निषाद और तार षडज के बीच में। इस प्रकार तीन प्रकार हुआ, चतुर्श्रुति अंतर, त्रिश्रुति अंतर और द्विश्रुति अंतर। और उसके बाद एक और भी होता है, वो तो संवाद होता है। हमारा जो संवाद, तीन संवाद है ना, उसमें भी नौ श्रुतियों का अंतर होता है। तो वो होता है कनिष्ठ संवाद, सा मा मा, तो वो कनिष्ठ संवाद, वहां नौ श्रुतियों का अंतर होता है। देन दूसरा आता आएगा मध्यम संवाद, सा प, तो ये दोनों के बीच में 13 श्रुति का अंतर है। कितना? 13 श्रुति का अंतर है। और एक बहुत बड़ा अच्छा संवाद है जिसको हम उत्तम संवाद बोलते हैं, और वहाँ पूरे एक सप्तक का अंतर है, यानी 22 श्रुति का अंतर है। सा सा सा, तो ये मध्य सा और ता सा, वो दोनों के बीच में 22 श्रुतियों का अंतर होता है।
तो इस प्रकार इसे हम संवाद कहते हैं, वो अलग बात है। 22 श्रुति का अंतर हो तो वो एक ही होता है, बराबर, वो संवाद हो गया। फिर 13 श्रुति का वो सरस पंचम संवाद हो गया, और 9 श्रुति का अंतर वो सरस मध्यम संवाद हो गया। तो उत्तम संवाद, मध्यम संवाद और कनिष्ठ संवाद, तो ये संवाद की बात हुई। तो उस दोनों वो दो तीनों भी के बीच में भी स्वरांतर ही होता है। ओके, स्वरांतर ही होता है। लेकिन यहाँ 9 श्रुतियाँ, 13 श्रुतियाँ और 22 श्रुतियाँ का अंतर है, और वहाँ स्वरों के बीच में जो है स्वरांतर, जो स्वरों के बीच में है, नजीक नजीक के पास पास के जो स्वरों में जो अंतर है, वो चतुश्रुति, त्रिश्रुति और द्विश्रुति। सारे, मप और पद तो त्रिश्रुति, रेग, ध्वनि तो त्रिश्रुति, वहाँ चतुश्रुति, यहाँ त्रिश्रुति, और गम और निशा वहाँ होगा द्विश्रुति। इस प्रकार हमने आज क्या समझा कि स्वरांतर क्या होता है, वहाँ कहाँ कहाँ स्वरांतर है, सप्तक में कितना स्वरांतर है, वो आज हम समझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।